अब देखो, जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे नहीं आएंगे या कब आएंगे यह तो पता नहीं, लेकिन हम लोग हर दिन स्पॉइलर देते रहते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस सभी दिन यही हर पेपर व्यू में स्पॉइल करते हैं कि हो सकता है कि जॉन मॉक्सली का इस पेपर व्यू में डेब्यू हो जाए। लेकिन जॉन मॉक्सली का फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ क्या स्टेटस है, इसको लेकर मैसिव स्पॉइलर आई है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में ही अब सुनने को मिल रहा है कि रोमन रिंग्स हो सकता है रेसलमेनिया 39 तक अपने टाइटल को ड्रॉप ही ना करे। मतलब बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, जो रोमन रिंग्स हैं अब 600-700 दिन गिनना ही बेकार है, क्योंकि अब इतने दिन वो टाइटल को होल्ड करने वाले हैं जो गिन नहीं पाएंगे, और पॉसिबली वह 1000 को भी क्रॉस करने वाले हैं टाइटल रखने के मामले में। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जॉन मॉक्सली के बारे में। जॉन मॉक्सली कहे या डीन एम्ब्रोज के बारे में। अब डीन एम्ब्रोज या जॉन मॉक्सली का WWE स्टेटस क्या है, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ गए थे, क्योंकि AEW के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, और AEW पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, कहीं कोडी रोज की तरह यह भी हमारे से उड़ न जाए। और पता है कि जॉन मॉक्सली कितने बड़े सुपरस्टार है, यह AEW को भी पता है, और उन्हें पता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि जॉन मॉक्सली WWE को एक बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, तब WWE और AEW के बीच जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, और डेफिनेटली AEW बहुत नीचे चली जाएगी। AEW के लिए उतना महत्व यह नहीं है कि जॉन मॉक्सली जैसा सुपरस्टार उनके पास है, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जॉन मॉक्सली WWE के पास अभी नहीं है। इसलिए WWE के साथ साथ AEW भी काफ़ी प्रेशर में है कि वह किसी तरह जॉन मॉक्सली को रीसाइन करा ले। अब इसको लेकर डेव मेल्जर की रिपोर्ट सामने आ गई है, जो हमें एक मैसिव स्पॉइलर बता रही है। अब मैं पहले बता दे रहा हूं कि डेव मेल्जर के बात में कितना भरोसा करना है कितना नहीं करना है, यह टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत बार उनका बात सही भी होता है, बहुत बार उनका बात गलत भी होता है, लेकिन उनका रिपोर्ट है, क्योंकि वह रिपोर्टर है, वह अंदर की बातें बताते हैं, उनकी बातों को सही मानते हुए हमें रिपोर्ट तो देना ही पड़ता है। वह अलग बात है कि बहुत बार वह बायस होकर रिपोर्टिंग करते हैं, जिसके कारण गलत भी साबित हो जाता है। लेकिन डेव मेल्जर ने बताया है कि जॉन मॉक्सली से उनकी बात हो चुकी है, उन्हें WWE के स्टेटस और AEW के स्टेटस को लेकर, और उन्होंने बताया है कि जॉन मॉक्सली ने उन्हें बताया है कि वह AEW के साथ अभी बहुत ही ज्यादा खुश है, वह AEW में बहुत ही ज्यादा खुश है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला है कि नेवर से नेवर, यह हमेशा इस इंडस्ट्री में रहता है, आप कहां कभी चले जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। WWE के साथ मेरा म्यूचुअल रिलेशनशिप अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि मुझे कॉल आएगा, मैं कॉल का रिस्पॉन्ड भी करूंगा, लेकिन क्या मैं रिस्पॉन्ड करने के बाद उसको लेकर एक्सेस दे दूंगा, क्या मैं एक्सेस यस कह दूंगा, यह अभी कहना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन नेवर से नेवर तो है, लेकिन मैं अभी ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काफी ज्यादा खुश हूं, और मैं डेफिनेटली अभी AEW को छोड़ के कहीं और नहीं जाने वाला हूं। डेफिनेटली यह बहुत बड़ी बात है अगर यह सच्चाई है। इससे डेफिनेटली हमें पता चलता है कि ऑल एलीट रेसलिंग में अभी जॉन मॉक्सली लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, और वैसे भी देखा जाए तो जॉन मॉक्सली डैनियल ब्रायन और विलियम रीगल के साथ एक बहुत ही स्टेबल फैक्शन AEW बनाने में वर्क कर रही है। तो डेफिनेटली यह दिखा रहा है कि जॉन मॉक्सली को लेकर अभी प्लान तो है AEW के पास, साथ में ही जॉन मॉक्सली भी काफी ज्यादा हैप्पी है ऑल एलीट रेसलिंग में। तो डेफिनेटली यह बहुत ही बेकार खबर है WWE के फैंस के लिए, जो यह सोच रहे थे कि हो सकता है कि इस बार हमें फाइनली डेब्यू देखने को मिल जाए WWE में एक बार फिर से जॉन मॉक्सली का। लेकिन यह भी देखना होगा कि जब जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग में खुश हैं, तो ज्यादा प्रेशर बनाने की बात नहीं है कि वह WWE में आए, क्योंकि हमें रेसलिंग चाहिए चाहे किसी भी प्रमोशन में हो। तो यह रिएक्शन था ऑल एलीट रेसलिंग में जॉन मॉक्सली के रुकने पे, क्योंकि वह ऑल एलीट रेसलिंग के साथ खुश है, लेकिन नेवर से नेवर वह कभी भी वापसी तो कर सकते हैं, लेकिन अभी वह WWE के साथ वापस नहीं आने वाले हैं। अब इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है वह आ रही है हमारे ट्राइबल चीफ, बिग डॉग, हेड ऑफ द टेबल, या जो कुछ भी कहना है, रोमन रिंग्स की ओर से। अब रोमन रिंग्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं, उनका चैंपियनशिप कब खोने वाला है यह केवल और केवल विंस मैकमैन को भी अब नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता है, केवल रोमन रिंग्स को पता है कि उनका चैंपियनशिप कब खोने वाला है।
लेकिन जब अब रिपोर्ट आ रही है यह और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बता रही है। और रिपोर्ट के हिसाब से WWE के कोई भी प्लान नहीं है WWE के रोमन रिंग्स से चैंपियनशिप लेने को। मतलब जिस बंदे के पास इतने दिनों तक चैंपियनशिप WWE ने रखा है, अब WWE के कोई प्लान्स ही नहीं है रोमन रिंग्स से चैंपियनशिप लेने के लिए। मतलब डेफिनेटली अगर देखा जाए तो WWE के लिए अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वह टाइटल को यूनिफाई करके सिंगल बेल्ट में बदल दे या फिर एक नया चैंपियनशिप ले आए जिसको लेकर आगे भी लड़ाई चले। क्योंकि जब चैंपियनशिप रोमन रिंग्स के पास रहेगा तब क्या कुछ होने वाला है यह तो नजर आ ही रहा है। रोमन रिंग्स ना रॉ पे आ रहे हैं ना ही स्मैकडाउन पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली WWE को एक और चैंपियन की जरूरत तो होने ही वाली है। अब रिपोर्ट यह भी बता रहे हैं कि WWE के अंदर के बहुत सारे लोगों का बिलीव करना है कि जब तक रॉक की वापसी नहीं होती है रेसलमेनिया 39 में तब तक रोमन रिंग्स अपने टाइटल को नहीं हारने वाले हैं। मतलब रोमन रिंग्स का फ्यूज चाहे ड्रू मैकइंटायर के साथ हो जाए, चाहे एज के साथ हो जाए, चाहे किसी के भी साथ हो जाए, रोमन रिंग्स अपने टाइटल को नहीं हारने वाले हैं। और यह एक्सपेक्टेशन भी था, यदि ब्रॉक लेसनर जैसे आप सुपरस्टार को हरा के डबल चैंपियन बन चुके हो तो कहां ही अब टाइटल को आप हारने वाले हो। अब ऐसा ही रिपोर्ट भी बता रहा है कि रोमन रिंग्स कम से कम अब 1000 दिनों तक टाइटल को होल्ड करने वाले हैं। ऐसा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर रेसलमेनिया 39 तक रोमन रिंग्स अपने टाइटल को नहीं हारते हैं तो डेफिनेटली वह 1000 दिनों के रिकॉर्ड को भी पूरा कर लेंगे। और पता नहीं यह कितने दिनों तक चलता रहेगा रिकॉर्ड। क्या अब तो यह भी कंफ्यूजन है, क्या रॉक के आने के बाद भी रोमन रिंग्स अपने टाइटल को हारने वाले हैं? क्योंकि रोमन रिंग्स का जो लेवल है यह कह देना कि रॉक भी रोमन रिंग्स को हरा देंगे यह भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली रॉक एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनका मैच भी बहुत बड़ा मैच होने वाला है, लेकिन तब तक रोमन रिंग्स के टाइटल हारने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो इन दोनों न्यूज के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।